गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप सभी बहन भाई माताओं को छठ पर्व पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बहनों भाइयों, दीपावली का पर्व हमने आनंदपूर्वक उमंग के साथ मनाया। महालक्ष्मी की कृपा सभी को प्राप्त हो। अब सामने छठ पूजा का पर्व आने वाला है। इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। छठ मैया सूर्य देव की कृपा सबको मिले। बंधुओं, छठ पूजा महापर्व केवल एक त्यौहार या उत्सव ही नहीं, यह आस्था, श्रद्धा, आत्म संयम का प्रतीक भी माना जाता है। दीपावली के 6 दिनों बाद मनाया जाने वाला छठ पूजा पर्व विशेष करके बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड प्रदेश के लोगों के लिए महत्वपूर्ण पर्व होता है। छठ पर्व के दौरान 36 घंटों का निर्जला व्रत उपवास किया जाता है। इस वर्ष 2025 में छठ पूजा पर्व 25 अक्टूबर शनिवार से प्रारंभ होने जा रहा है। इसका समापन 28 अक्टूबर मंगलवार 2025 को होगा। छठ पूजा पर्व दीपावली के बाद आता है, जो कि मुख्य रूप से बिहार एवं झारखंड में विशेष रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा पर्व की शुरुआत कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को होता है और इसका समापन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि पर होता है। छठ पर छठी मैया और सूर्य देव की पूजा आराधना विशेष रूप से की जाती है। छठ पूजा का यह पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसमें विशेष पूजन, अनुष्ठान आदि धार्मिक कर्म किए जाते हैं। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। पर्व के दूसरे दिन की पूजा में खरना कहा जाता है। पर्व के तीसरे दिन सूर्य देव की पूजा आराधना की जाती है, जिसमें अस्ताचलगामी सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और पर्व के चौथे दिन उदित होते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर व्रत का पारण और समापन किया जाता है। छठ पूजा पर्व में माताएं अपनी संतान की दीर्घायु की कामना पूर्ति के लिए व्रत उपवास रखती हैं, पूजा करती हैं। इसमें 36 घंटों के लिए निर्जला व्रत उपवास किया जाता है। छठ पर्व का पहला दिन नहाय खाए के साथ होता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होता है। इस बार नहाय खाए 25 अक्टूबर शनिवार 2025 को है। इस दिन साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना। छठ पूजा पर्व के दूसरे दिन को खरना लौंडा भी कहा जाता है। इस दिन पूरे दिन व्रत उपवास रखकर शाम के समय में खीर का सेवन किया जाता है। इस दिन खीर में गुड़ और गन्ने के रस से खीर बनाया जाता है। इस बार खरना 26 अक्टूबर रविवार 2025 को किया जाएगा। छठ पूजा पर्व का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का होता है। छठ पूजा पर्व का तीसरा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भर व्रत उपवास रख कर अस्ताचल होते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और भगवान सूर्य देव को विशेष प्रकार के पकवान जैसे कि ठेकुआ और मौसमी फल आदि अर्पित किया जाता है। सूर्य देव को दूध और शुद्ध जल से अर्घ्य दिया जाता है। इस बार अर्घ्य 27 अक्टूबर सोमवार 2025 को दिया जाएगा। छठ पर्व का चौथा दिन होता है उषा अर्घ्य। छठ पर्व के चौथे दिन उदित होते हुए सूर्य नारायण को पर्व का अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। कच्चे दूध और पूजा में अर्पित किए गए प्रसाद का सेवन कर व्रत उपवास का पारण और समापन किया जाता है। इस बार 28 अक्टूबर मंगलवार 2025 को उदय होते हुए सूर्य देव को छठ पूजा पर्व का अंतिम अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन 28 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय प्रातःकाल 6:30 पर होगा और इसी समय पर अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा पर्व का पारण भी किया जाता है। जिन माताओं बहनों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही हो, उन्हें छठ पूजा पर्व का लाभदायक
फल परिणाम मिलता है। माताएं बहनें अपनी संतान पक्ष से जुड़ी हुई समस्या निवारण के लिए छठ पूजा पर्व उपवास व्रत रख करती हैं। छठ पूजा पर्व को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। इसकी अधिकतर मान्यताएं महाभारत काल से जुड़ती हैं। एक कथा अनुसार जब पांडव अपना राजपाट सब कुछ जुए के खेल में हार चुके थे, तब माता द्रौपदी ने सूर्य देव की आराधना करते हुए सूर्य षष्ठी का व्रत पार किया था। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के परिणाम स्वरूप उनकी इच्छाएं पूर्ण हुई और पांडवों के जीवन में पुनः सुख शांति लौटी। एक अन्य कथा अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण का उल्लेख आता है, जो कि प्रतिदिन घंटों तक नदी के जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। सूर्य देव की कृपा से ही कर्ण को अद्भुत शक्ति और तेज प्राप्ति हुई थी, जिसके फलस्वरूप महाभारत के जाने माने योद्धाओं में वे गिने जाते रहे हैं। एक कथा रामायण काल के अनुसार जब प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस लौटे, तब माता जानकी सीता जी ने रावण वध के पाप से मुक्ति के लिए परिवार के कल्याण के लिए मुंगेर में सूर्य देव की आराधना पूजा की थी, जहां आज भी मुंगेर में स्थित सीताचरण नामक स्थान को इस घटना का प्रतीक माना जाता है। छठ पूजा पर्व का मूल उद्देश्य सूर्य देव का आभार जताना, छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करना है। छठ पर्व शुद्धता, संयम, अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। छठ व्रत करने वालों को 4 दिन तक कठिन नियमों का पालन करते हैं। इसमें बिना नमक, लहसुन, प्याज के सात्विक भोजन किया करते हैं। भक्तजन ऐसा मानते हैं छठी मैया से संतान का सुख, स्वास्थ्य लाभ तथा परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठ पर्व का दूसरा वैज्ञानिक महत्व भी है, जिसमें सूर्य पूजा और अर्घ्य देने से मानव शरीर को ऊर्जा और विटामिन डी की प्राप्ति होती है। छठ पूजा पर्व मुख्य रूप से सूर्य देव और उनकी शक्ति छठी मैया को समर्पित पर्व होता है। सूर्य को जीवन, ऊर्जा, स्वास्थ्य का कारक स्रोत माना जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में ऊर्जा, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सूर्यदेव की कृपा से सबके जीवन में अंधकार दूर हो, सुख शांति सौभाग्य समृद्धि की प्राप्ति हो। छठ मैया की कृपा सब पर बनी रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सूर्यदेव, जय छठी मैया, जय भारत माता, वंदे मातरम, जय हिंद।